हेलो नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, सीयूईटी पीजी का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वह बीएचयू के द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो इसी के साथ आप लोगों के तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे पास आ रहे थे और कुछ प्रश्नों के जवाब के साथ आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पीजी रजिस्ट्रेशन के समय आपको किस गलती को नहीं करना है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका भुगतान आपको किस प्रकार से करना पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाती है। तो साथियों, जब आप सीयूईटी पीजी में बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप bhuonline.in पर जाने के बाद तो वहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन, यानी कि आपने जो भी इससे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसका आपको क्या करना है, परसेंटेज डालना है। तो जो भी बच्चे यूजी किए हुए हैं, यानी कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं और उनका अभी तक मार्क्स नहीं आ पाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, सबका यही प्रश्न है कि मेरे मार्क्स जो हैं फाइनल ईयर के नहीं आए हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या फिल करें। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल अपना परसेंटेज फिल करना है। तो अब आप लोगों का जो सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर हम कैसे फिल करें, क्या करें। तो देखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। जैसे कि जो ग्रेजुएशन है यह 3 साल का होता है, तो कहीं कहीं पर ईयर वाइज होता है और कहीं कहीं पर सेमेस्टर वाइज होता है। तो सेमेस्टर 6 सेमेस्टर हो जाते हैं और 3 ईयर हो जाते हैं। तो जिनका ईयर है, यानी कि जिनका 3rd ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो लोग सिर्फ 2 साल का जो भी आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी मार्क्स हैं, उन मार्क्स का एवरेज निकाल के आपको परसेंटेज निकालना है। यानी कि उन सारे मार्क्स को ऐड करके आपको परसेंटेज निकाल लेना है उतने में से ही, और आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और इसी के साथ साथ सेम यही काम किसको करना है, तो जिनका सेमेस्टर वाइज है, यानी कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सेमेस्टर का टोटल मार्क्स ऐड करके उसका परसेंटेज निकालना है और फिर उसको यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका फाइनल मार्क्स नहीं आया है तो 3 साल का या 6 सेमेस्टर का, तो सबसे पहली बात ये रही, यानी कि आपको इस तरह से यहाँ पर क्या करना है कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर, और इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर, अगर आपका 4 सेमेस्टर तक का ही रिजल्ट आया है, 5वां का भी आ गया है लेकिन 6ठा का नहीं आया है, तो इसको छोड़ देना है। 4 तक को ही क्या करना है, आपको 4 तक का ही परसेंटेज निकाल कर यहाँ पे फिल करके आपको गो करके आगे बढ़ना होगा। तो खैर है, तो पहली बात रही। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे कि आप लोग डॉक्यूमेंट को लेकर हमसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारा अभी तक मार्कशीट नहीं आया है, हमारा 6ठे सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आया है, या फिर हमारे एग्ज़ाम में देर है, मेरा 3rd ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो देखिए भाई, जब भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, तो ये तो खैर पिछले साल का है, तो आपको हाई स्कूल का करना है और इंटरमीडिएट का करना है। तो हाई स्कूल को आपको अपना वही सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही दिया रहे, और वही डेट ऑफ बर्थ आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए। पहली बात, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर काउंसलिंग के समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपका एडमिशन जो है वह कैंसिल कर दिया जाए बीएचयू के द्वारा। इसी के साथ आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट देना है, मार्क्स देने हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन का पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठे सेमेस्टर का जो मार्कशीट है आपको अपलोड करना है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारा 5वें सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आया है, हमारा 6ठे सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आया है। तो देखिए भाई, जिनका मार्कशीट 1 से 4 सेमेस्टर तक का आया हुआ है, वो बच्चे क्या करेंगे, 1 से 4 सेमेस्टर तक का मार्कशीट अपलोड करेंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। इसके बाद आगे क्या करना होगा अभी हम बताएंगे। और अब दूसरी बात, जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो है वह सेमेस्टर वाइज न होकर ईयर वाइज होता है, उनको क्या करना है, तो उनको पहले और दूसरे सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर का, यानी कि इसमें और इसमें फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अपलोड करना है, इसमें और इसमें सेकेंड ईयर का, इसमें और इसमें
थर्ड ईयर का। ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको। और अगर आपका थर्ड ईयर का नहीं आया है तो इन दोनों को छोड़ देना है, यानी कि आपको 1 से 4 तक में 3, 4, 5 और 6 में क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और जब आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो बाकी के बचे हुए 2 में आपको क्या करना है, एक आवेदन टाइप का दे देना है, एप्लीकेशन टाइप का दे देना है। एप्लीकेशन लिख लीजिए कि हमारा अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है, और उसका फ़ोटो खींचकर आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक और बात, जिन बच्चों का रिज़ल्ट जो है उसका हार्ड कॉपी नहीं मिला है, उनका ऑनलाइन रिज़ल्ट है, उनके पोर्टल पे रिज़ल्ट है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी और उसका PDF बनाकर यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमको हार्ड कॉपी नहीं मिला है चौथे सेमेस्टर का, तो हम क्या करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या जिनका टोटल रिज़ल्ट आ गया है तो उनको तो खैर अपलोड करना ही है। पिछले साल ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट मांगा जा रहा था, तो इसमें क्या करना होता था कि इसमें छठे सेमेस्टर का मार्कशीट या फिर क्या करना होता था, इसमें थर्ड ईयर का मार्कशीट जो था इसको अपलोड करना होता था। ग्रेजुएशन के छठे सेमेस्टर या फिर थर्ड ईयर के मार्कशीट को इसमें अपलोड करना होता था, और अनेक्सर 10 जो है इसको फिल करना होता था। अनेक्सर 10 जो है आपको पोर्टल पे ही मिल जाता था। तो ये सारी बातें रही। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले साल का जो काउंसलिंग था वह कुछ इस प्रकार से हो रहा था कि कॉन्टैक्ट एडमिशन कमेटी, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन और हॉस्टल एलोकेशन। लेकिन इस बार जो है आपको प्रेफरेंस एंट्री जो है वह पहले ही करा लिया जा रहा है, यानी कि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको प्रेफरेंस एंट्री करा लिया जाएगा। तो प्रेफरेंस एंट्री जो है वह काफ़ी सावधानी से करना है। आपको सबसे पहला नंबर पे क्या रखना है, DMC को रखना है, ठीक है। अगर आप BHU के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, BHU के PG के किसी कोर्स में, तो DMC को पहले रखना है। DMC का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। तो MSc वगैरह के लगभग कोर्स जो हैं वह DMC में ही चलते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं चलते हैं। लेकिन MA के बहुत सारे कोर्स जो है वह एफिलिएटेड कॉलेज में चलते हैं। तो DMC के बाद आपको एफिलिएटेड कॉलेज का भी ऑप्शन मिलेगा। तो एफिलिएटेड कॉलेज की अगर हम बात करें, लड़कियां बहुत सारी पूछती रहती हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज कौन सा बेहतर रहेगा, तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप DMC रखें। DMC के बाद DAV रख सकते हैं, DAV लड़के भी रखेंगे, ठीक है। DMC DAV, इसके बाद आप VKM रख लीजिए, या फिर VCW रख लीजिए। VCW VKM के बाद, और इसके बाद फिर AMPG, ठीक है, AMPG। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। VKM को आप चौथे नंबर पे भी रख सकते हैं, यानी कि AMPG की जगह आप VKM को भी रख सकते हैं। VCW भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस एंट्री करें। और साथ ही क्योंकि पैड शीट के लिए क्या करना है, आपको इसी टाइम चूज़ कर लेना है। क्यों पिछले साल क्या था कि पहले फी सीट का काउंसलिंग हुआ, इसके बाद पैड शीट के लिए काउंसलिंग कराया गया, और पैड शीट का फ़ी वगैरह उसी टाइम दोबारा लिया गया। लेकिन इस बार आपको पैड शीट के लिए अभी से करना है, यानी कि अभी तक आपका आंसर की नहीं आया है, तो आपको भी नहीं पता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप श्योर हैं कि आपका 240 नंबर आ रहा है, 230 नंबर आ रहा है, तब तो अगर आप चाहें तो पैड शीट के लिए न कराएं। वरना मैं तो कहूँगा कि अगर आप इसी के साथ साथ पैड शीट का भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, तो आप पैड शीट को भी चूज़ कर लें। हाँ, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, पैड शीट के लिए अलग से आपको 700 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन पैड शीट के लिए अगर आप काउंसलिंग करा लेते हैं तो बाद में क्या होगा, मतलब पैड शीट के लिए अभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपका जो काउंसलिंग है वह पैड शीट में भी होगा। और पैड शीट का मतलब होता है कि आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे और आपका एडमिशन करा लिया जाएगा। अगर सीट खाली रहता है तो मतलब कुछ सीटें जो है ना वह पैड शीट के लिए अलग से रखी जाती हैं कि जो बच्चे मेरिट लिस्ट के आसपास रह जाते हैं उनको पैड शीट पे जो होता है एडमिशन थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेकर दे दिया जाता है। तो पैड शीट का कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। आपको अपना छठे सेमेस्टर तक का या फिर थर्ड ईयर अगर आपके यहाँ ईयर वाइज है तो,
और बाकी सारी चीज़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी रखना है, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। इसी के साथ साथ EWS भी आपको तैयार रखना है, जो कि आपका सेंट्रल का होना चाहिए। EWS वालों से भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी बनवा लें उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो कुछ इस प्रकार से आपका पोर्टल दिखना शुरू होगा। तो प्रेफरेंस एंट्री खैर दिख रहा था पिछले साल, लेकिन इस बार नहीं दिखेगा, क्योंकि आपसे प्रेफरेंस एंट्री पहले ही करा दिया गया है। कोर्स एलोकेशन दिखेगा और हॉस्टल एलोकेशन दिखेगा, और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका सारी चीज़ें दिखेंगी। मोड ऑनलाइन और डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट, प्रेफरेंस लॉक्ड, यानी कि जब काउंसलिंग शुरू होगी तो यहाँ पर सारी चीज़ें, अगर यहाँ लॉक्ड होगा तो लॉक्ड दिखाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखाएगा, रिजल्ट पब्लिश दिखाएगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखना शुरू होगा। तो आगे हम आप लोगों को जो भी जानकारी होगी हम देते रहेंगे। चैनल से लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।